भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा, वग्ग नंबर 6, गाथा नंबर 6। आइए सुनते हैं बुद्ध की ये कथा और उसके बारे में गहरे अर्थ जानने का प्रयास। वग्ग 6, गाथा 6। पंडित निंदा और प्रशंसा से नहीं डरते। लकुंटक बद्ये थेर की कथा, स्थान जेठवन। सातपत्थी के जेठवन विहार के आवासिकों में भद्य भी एक आवासिक था। वह कदकाठी में इतना लंबा नहीं था, उसकी लंबाई कम थी। वह ठिगना था। अन्य भिक्षु उसे ठिगना कहते थे, लकुंटुक कहते थे, और वह लकुंटुक बद्ये के नाम से जाना जाता था। वह स्वभाव से सरल, हृदय, नम्र और भला था। उसे हर एक भिक्षु उलाहना देने में नहीं चूकता था। यहाँ तक कि उसकी वय और आयु का ध्यान ना रखते हुए तरुण और जवान भिक्षु भी उसे कह देते, चाचा आप कैसे हो, काका आप यहाँ खुश हो या ना खुश, आप अपने भिक्षु जीवन से ऊब तो नहीं गए। ऐसे कई प्रश्नों से उसे हमेशा सामना करना पड़ता था, परंतु वह कभी भी गुस्सा नहीं करता था, क्रोधित नहीं होता था, उन्हें कभी टोकता नहीं था, उलाहना नहीं देता था। उसके हृदय तल में क्रोध और गुस्से का कोई भाव नहीं था। वह धैर्य और सहनशीलता की मिसाल था। भगवान बुद्ध को जब लकुंटुक बद्ये के धैर्य के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने उपदेश किया। वे बोले, एक अरहत कभी भी गुस्सा नहीं करता, वह कठोर शब्द नहीं बोलता, उसमें कठोर शब्द बोलने की कभी इच्छा भी नहीं होती। वह दूसरों के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचता। वह तो एक महान पर्वत की तरह अविचल अटल रहता है, एक चट्टान की तरह कठोर रहता है। वह अपनी बुराई या प्रशंसा से उद्विग्न नहीं होता। जब हमारा मन इंद्रियों की आवारगर्दी में उलझ जाता है तो वह हमारी समझ को तहस नहस कर देता है। जैसे एक तूफान नाव को बहा ले जाता है, वैसे ही हमारी इंद्रियां की आवाजाही में हमें बहा ले जाती हैं। परंतु एक अटल चट्टान तेज हवा में भी अटल रहती है। वैसे ही बुद्धिमान लोग, विद्वान पुरुष, पंडित अपनी प्रशंसा और अप्रशंसा से विचलित नहीं होते। जैसे चट्टान तेज हवा में भी अविचल होती है, अर्थात जिस प्रकार ठोस चट्टान वायु के वेग से भी नहीं हिलती, उसी प्रकार विद्वान लोग निंदा और प्रशंसा के बीच अविचलित रहते हैं। ठोस पहाड़ हवा से नहीं डिगता, वैसे ही पंडित निंदा और प्रशंसा से नहीं डिगते। तथागत ने धर्म प्रविचय कर यह गाथा कही, सेलो यथा एक घनो वातेन ना समीरति एवं निंदाप संसासु ना संबिजति पंडिता। जैसे ठोस पहाड़ हवा से नहीं डिगता, वैसे ही पंडित निंदा और प्रशंसा से नहीं डिगते। हाँ जी दीपा, आप बोलो, आज इसका एसेंस आप ही बताओ, फिर बाद में फर्दर डिस्कशन करते हैं। नहीं, दीपा अवेलेबल नहीं है। चलो ठीक है, तो आप नीलम जी आप ही बताइए। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। हाँ जी। इसमें इसका तो सॉरी, एक लाइन में यही है कि प्रशंसा और निंदा से हिलना नहीं है। उसी को बार बार कभी हवा का, नाव का दिया गया है एग्जाम्पल, कभी पहाड़ का दिया गया है। और वो जो एक भिक्षु था वहां पे, सात्विकी में रहता था, वो थोड़ा सा शरीर से थोड़ा सा हाइट उसकी कम थी, उसका मजाक बनाया जाता था। और उसका मजाक बनाने में छोटे बड़े सब उसको कुछ ना कुछ कहते रहते थे, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी भावनाओं में उसकी कोई रिएक्शन नहीं होती थी, ना उसको क्रोध आता था
और प्रशंसा तो कोई करता नहीं था, पर अगर उसकी कोई प्रशंसा भी करेगा तो उसको फर्क नहीं पड़ता था। तो भगवान बुद्ध ने के पास ये उसकी बात पहुंची तो उन्होंने भी यही कहा, जो पंडित लोग होते हैं वो पहाड़ की तरह अविचल रहते हैं, ज्ञानी लोग, बाकी लोग उन्हें कुछ भी कहते रहे, उनकी प्रशंसा करते रहे, निंदा करते रहे, उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि छोटी छोटी बातों में हम विचलित ना होए और ध्येय की तरफ, मेन हमारे लिए ये इसका लेसन यही है कि अपने ध्येय की तरफ हमें ध्यान रखना है। और कोई चार बातें अच्छी कह दे तो उछलना नहीं है, और चार बातें खराब कह दे तो हमें अपनी स्टेटस से नीचे नहीं गिरना। ये इसका सारा सार है। बार बार वही बात कही गई है, और सार भी यही है कि हमें अपने स्थान पर स्थिर होके रहना है, अपने ध्येय की तरफ ध्यान रखना है, और अपने रास्ते पे ये सत्य के रास्ते पे हमें अपने आप पढ़ते चले जाना है। जय श्री कृष्ण। बहुत ही ठीक कहा कि ये जो ध्येय वही हो गया ना, जो अपनी अहंकार अवस्था से परे जाना, सत्य में स्थापित आप शरीर भाव से ही शरीर भाव ही आपको जो है ये सब चीजों में, ये कहते हैं ना, जो जितनी भी वृत्तियां जो उठ उठ के आती हैं हमारी वापस, इंद्रियां जो कंट्रोल में नहीं रहती, वो हमारी अपनी स्मृति भूलने से होता है। ये जैसे हमें अपनी स्मृति आती है तो ये सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक कंट्रोल में हो जाती हैं। भूल पड़ गई ना हमें, ये होता है। चलो ठीक है, ये तो है ही वैसे ऐसा। इसके बाद भी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे बाद में। चलिए मोना बोलो तुम उस पे। नहीं दीपा बोलना चाह रही हो? नहीं जी। अच्छा चलो ठीक है, मोना बोलो। हाँ जी, इसमें वही मतलब इंद्रियों मतलब अपने उसके आत्म संयम का ही बताया है। तो जैसे मतलब बाहर की कोई भी मतलब तारीफ करे, बुराई करे, उसमें मतलब अपने आप को अब उसमें बहना नहीं है, अपने आप को वो करना है ये। लेकिन ये अभ्यास से होता है। ज्यादातर लोग बहक जाते हैं, कई मतलब किसी की मतलब बुराई करे, कईयों को डिप्रेशन हो जाता है, कईयों की तारीफ करें तो वो ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वो उसमें इंद्रियों का ही वो बताया है भी हमें संयम में रहना है, सेंटर में रहना है, हमें बहकना नहीं है, ना खुशी में ना तकलीफ में। कोई बुराई करे या अच्छा तारीफ करे, हाँ ये चाह कर हो सकता है, ये पॉसिबल चाहे हम हाँ हो जाएगा। मेरे साथ होता है। मैं पहले ज्यादा बहक जाती थी, अब भी बहक जाती हूँ, लेकिन अब उतना नहीं बहकती। अब तो मैं 80% कंट्रोल हो जाता है मेरा। बहुत सुंदर। 80% तो बहुत ज्यादा है। नहीं मैं कर लेती हूँ अब तो। भाई अगर अपने दिए तो बाकी लोग ये बिल्कुल वो वैसे कह रही है, ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन कहते हैं ना, अपने बारे में जैसे नंबर देने होते हैं ना अपने आप को, तो उस नंबर में इसने 80 नंबर दे दिए अपने। यही है बिल्कुल ऑनेस्ट होते हुए। मैं कहते हैं ना ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन, कि बाहर की बात मेरे को कितनी ज्यादा जो जाके मेरे अंदर में लगी है, तो वो उसका जो है आपने थर्मामीटर टेस्ट कर लिया। बिल्कुल बहुत ही आंकलन करा। बिल्कुल ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन के बिना तो बात ही नहीं बनेगी। आध्यात्मिकता तो है ही अपने आप को ही जो है, अपने आप को ही जैसे उसमें कहते हैं आईसीयू में रख के अपने आप से क्वेश्चनिंग करनी होती है बार बार। यही चीज। हाँ जी, ये सारा कुछ गीता में भगवान ने लिखा हुआ है, सारा कुछ, ये सारी बातें। गीता से ऊपर तो मुझे कुछ लगता ही नहीं है कुछ भी। हाँ, ये जो कबीर का, बुद्धा का जो भी कुछ है, ये सारा गीता में भगवान ने पहले ऑलरेडी बोल दिया। लेकिन ये जो बुद्ध भी थे ना, जैसे इन्होंने जो हर उस पे मूवमेंट पे, जैसे ये होता है ना कि हर मूवमेंट पे कोई ना कुछ घट रही है घटनाएं, अब उसमें दिया एक को ज्ञान। जो अर्जुन था ना वो ऑलरेडी ज्ञानी था, और जो कबीर थे ना, ये कबीर टाइप के हो गए, ये जैसे ये थे ना जो बुद्ध हो गए। क्योंकि ये जो जन जन में जो ज्ञान फैलाते, तो जन जन की जो कैपेसिटी होती है ना, वो अलग अलग होती है ना, सबकी मनोस्थिति सबकी अलग अलग है। तो सबकी मनोस्थिति पे कौन सी वाला जो उपचार उसका करा जाएगा, तो उसके हिसाब से निकली हुई है ये वाणियां।
हर किसी की कंडीशन और सरकमस्टांसिस फर्क है, तो फर्क में फर्क उपचार दिया जाएगा। जैसे एक डॉक्टर करता है अलग अलग बीमारी का अलग अलग उपचार, तो ये मानसिक बीमारियां हैं जितनी भी हम जो अपना मन में जो लेके बैठ जाते हैं। और मानसिक बीमारियों का ट्रीटमेंट वैसे तो इंसान के पास खुद होता है, लेकिन वो बुद्धों का सहारा इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि वो जो है अपने आप नहीं निकल पा रहा, तो उसको जो है जैसे बुद्ध का स्पर्श मिलता है तो वो जो है उसको निकाल देता है उस चीज़ से बाहर। तो उसका भी दिया जब जलता है तो वो फिर चलने लग जाता है अपने आप, अपने प्रकाश से चलता है ना। तो जब तक अपना प्रकाश नहीं होता तब तक हमें इन किताबों का हो गया या किसी भी चीज़ का हमें सहारा लेना ही पड़ता है। और ये क्या होता है, दोबारा रिमाइंडर टाइप का सा होता है ये डेली का। हाँ जी, चलिए हर्षा जी बोलेंगी। हाँ जी हर्षा जी बोलिए आप। हाँ, अब इतना अच्छा है, आपने सब समझा दिया, एकदम सिंपल है ये। पर एक चीज तो ख्याल आती है कि अंदर अंदर हम लोग अपने आप में बहुत कंफर्ट जोन में भी सुखी रहना शुरू हो जाती है, और जब ये कंफर्ट जोन जला जाता है ना तो फिर हमें दुख भी लगता है, क्योंकि कभी कभी कुछ बेसिक अम्यूनिटीज यदि नहीं चलती है घर में, कुछ अकबर सगबड़ होता है तो भी हम लोग हिल जाते हैं। तो ये तो जैसे बोलते हैं ना कि अभी वो दृष्टि कैसे होनी चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाता है, हमें हिलना नहीं है अंदर से कुछ भी बात से। तो ये जरा बहुत, जैसे मोना बोलती है ना, मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ पर काफी टाइम नापास ही हो जाते हैं हम लोग, बिकॉज लगता है कि आई कुड हैव रिएक्टेड बेटर, इसमें क्या ये छोटी बात है, इसमें इतना महत्व देने की क्या बात है। वो चींटी को पहाड़ का महत्व देखकर हम लोग कितने वो हो जाते हैं ना। तो यही बात है कि जब हम लोग वैल्यू समझ जाते हैं तो हम लोग क्या राइट वैल्यू देना वस्तु का ले, वो भी ख्याल आ जाता है। बहुत सुंदर स्टोरी है, और स्टोरी से थ्रू बहुत अच्छा, जैसे रामकृष्ण परमहंस का भी पैराबल से कितना सब हम लोग को समझा देते थे, वैसे बुद्ध का भी ये सब टेल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे समझाते हैं सब ना। सुंदर है ये, बहुत अच्छा है। हाँ, ऐसे ही वो रामकृष्ण परमहंस की ना वो थी स्टोरी उसकी, विवेकानंद जब गए ना उनके पास में, वो बाहर जा रहे थे तो उनकी जो वाइफ का जो है आशीर्वाद लेने के लिए गए, तो उन्होंने ना उसको जो है वो दिया, उन्होंने चाकू पकड़ाने के लिए बोला उसको, विवेकानंद को उनकी वाइफ ने, माँ कहते थे ना उसे, तो वो उसमें जब चाकू पकड़ाने के लिए दिया तो उन्होंने जो है जो उसका जो शार्प पार्ट था वो अपनी तरफ रख के दिया। तो उससे फिर वो बोले कि अब तुम सक्सेसफुल होंगे क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी, तो इतने इतने छोटे छोटे उदाहरण से जो है ये चीजें, जैसे एक लाइफ में ना एक बुद्धों के आप आचरण जो आप देखेंगे ना करते हुए में, जो वो डेली रूटीन की जो लाइफ जीते हैं वो अपने से ज्यादा दूसरे का ख्याल रख के चलते हैं। समझ में आया ये वाला, ये जो नाइफ वाला जो उदाहरण था? समझ में आया कि उन्होंने शाप अपनी तरफ रखा कि माँ को शाप ना चुभ जाए, माँ उसका हैंडल पकड़े। हाँ, तो जैसे हम एक नॉर्मली किसी को पकड़ाएंगे तो हम ऐसे वेध्यानी में ऐसे कर देते हैं ना, कर देते हैं ऐसे ही, मतलब छोटी छोटे से इंसिडेंट इस तरीके के होते हैं कि जिससे कहते हैं जैसे जो बुद्धों के साथ में पला बड़ा है ना जो मनुष्य है, तो उसकी तो मतलब समझ लीजिए कि उसके तो उसको कुछ खास प्रयास प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। और कई बार क्या होता है कि जब हम वैल्यू नहीं करते उस इंसान की, एक बुद्ध घर में है और हम उसकी वैल्यू नहीं करते तो हम उसकी कुछ भी चीज नहीं लेंगे। जैसे कहते हैं ना वो करछी, वो उन्होंने बुद्ध ने उदाहरण जो दिया था कि करछी जो है बिना स्वाद के ही रह जाती है, सब्जी में डला है उसको स्वाद नहीं आता। तो ये बुद्धों का जो स्वाद ये होता है, ये हमें भी अपनी उस पोजीशन के प्रति हमें प्यार है, प्रेम है कि हम भी उस तक जाएं, शून्य लेवल तक हम भी जाकर जो है कैसे जीवन को कैसे जिएं। तो उसमें ये जो बताया ना कि ये जो इन्होंने बताया कि ये पर्वत की तरह, तो पर्वत तो बनना है बाहर से कि मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर से संवेदनशीलता इतनी होनी चाहिए इंसान के अंदर। दोनों पक्ष चलते हैं इसमें, ये नहीं कि आप पहाड़ की तरह से कुछ भी चीजें आप फील ही नहीं, यदि पहाड़ ही हो जाएंगे तो आपको बाहर की संवेदनशीलता तो दूसरे के प्रति खत्म ही हो जाएगी ना पूरी तरह। संवेदनशीलता पूरी अंदर से ऐसी रहे कि मुलायम बिल्कुल, और अंदर बाहर से जो है आपको जो है कोई भी परिस्थितियों का आपका अपने ऊपर कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, कि आपका मेंटल बैलेंस नहीं हिलता उस चीज से, तो वो मनुष्य दो तरफा जो है करके फिर कर सकता है किसी के लिए भी जो कुछ कर पाता है। तो बुद्धों की वाणी ये जो छोड़ के जाते हैं ना संसार में, ये इस प्रकार से दो पक्ष से जीनी पड़ती है कि एक तो शरीर भाव से हमें खुद हटना है कि हम शरीर नहीं है,
और दूसरा, शरीर भाव वाले यदि मनुष्य कोई दुख में है तो उनका दुख इस तरीके से कि उनकी पूरी तरह से उनकी स्किन में जाकर आप फील कर पा रहे हैं। इस प्रकार की संवेदनशीलता 2 तरीके से चाहिए होती है। इसको दीपा जरा बोलोगी थोड़ा सा? नहीं है, चलिए। हाँ जी नमस्ते। मैं बोलूं ठीक है कि भाई जो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी इन्होंने जो बताया है कि भाई जैसे वो छोटे थे और उनको वो लोग चढ़ाते थे, तो मगर वो उनको क्रोध नहीं आता था। तो नॉर्मली इंसान को क्रोध आता ही है, इसमें कोई 2 बातें नहीं है। सालों साल अगर कोई उनको कोई भी चढ़ाता है तो क्रोध आता ही है। मगर हाँ, एक बुद्धत्व आने के बाद या फिर अगर उसको हम शरीर भाव को छोड़ के और अगर हम वो कहें कि भाई चलो ये व्यक्ति ही मतलब उस जो भी है, या फिर हम मतलब उसको छोड़ दें, तो जैसे हम बुद्धत्व को प्राप्त है तो क्रोध नहीं आता हमको, क्योंकि हम उसमें एक्सेप्टेंस आ जाती है कि ठीक है, अच्छा बोल रहा है तो उसके साथ है, बुरा है तो उसके साथ है, भाई हमारे क्या बोल रहा है। तो अगर मतलब इस तरह की एक्सेप्टेंस आना थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है एक लेवल तक आके ही हो जाता है, हो पाती है, नहीं तो नॉर्मल इंसान को मुश्किल है होना। हाँ, ठीक ठीक बोल रही हो। इसमें भी ना ये होता है ना, जैसे आपके पास जो चीज़ है, आपके पास जो चीज़ है ही नहीं, आप क्या दोगे? वो इंसान वही देगा जो उस पे है। अब किसी में जेलस ईर्ष्या भरी पड़ी है तो वो वही देगा, जिस पे जो चीज़ है वो देगा। बस बुद्धत्व दे देते हैं, अपना दे देते हैं इस प्रकार से। और है ना, बुद्धत्व वो है कि एक आप दीपक जैसे बात हो रही थी एक बार आपसे मिले थे जब, तो उसमें बुद्धत्व इतनी स्मार्ट दशा है, स्मार्टनेस है, मतलब जो जिंदगी में स्मार्टनेस चाहिए होती है, जिसको हम कई बार ना वैसा भी कहते हैं कि ये इंसान बड़ा श्रूड है। वो श्रूड नहीं होता, इस प्रकार से होता है कि वो दूसरों की तो चीज को लेता ही नहीं ना, कि वो उसको, लेकिन बुद्ध का क्या होता है ना, जैसे वो लेता है कि शरीर भाव से इसके अंदर आकार विकार आ रहे हैं अंदर से, तो स्मार्टनेस इस तरीके की होती है। वो बाहरी तौर पे ऐसे होता है ना, जैसे बाहर से एक धूल की लेयर उड़ी और बस बाहर की बाहर ही चली गई, अंदर नहीं गई धूल, उसकी मन में नहीं गई, और फिर वो अपना जो एक्ट उसको करना है बिल्कुल संभला हुआ एक्ट करता है वो। हाँ, ठीक बात है। ये इतनी स्मार्टनेस होती है बुद्ध में। ऐसा बेवकूफ नहीं होता वो, बेवकूफ नहीं, उसको मतलब नॉर्मल मनुष्य से ज्यादा समझ होती है, ज्यादा समझ, अति बुद्धि हो जाता है, अति बुद्धि ये होती है। हाँ जी, चलो नीलम जी बोलिए आप। हाँ, मैं कह रही थी कि नारियल जैसे अंदर से नरम बाहर से हार्ड। हाँ, और नरम भी ये है ना कि कहाँ पर जैसे नरम करना है, कहाँ पर गरम बिहेवियर करना है। अब भगवान ने नरम समझा उसको। अब नरमाई भी कितने देर तक चलेगी दुर्योधन पर, नरमाई भी कितनी देर तक चलेगी। एक्सट्रीम केस में अंदर वाला भी जो सॉफ्ट नारियल है वो भी हार्ड होकर उसको खत्म करवा दिया। वो छुप गया था ना छुप गया था, जाके सरोवर में जाके छुप गया था, तो उसको वहां से भी निकलवा के खत्म करा दिया कि वो बीज भी यदि बचा रह गया ना तो वो फिर आतंक मचाएगा। जैसे आप समझिए ना कि मोना ने बोला कि अभ्यास चाहिए। अब अपने अपना लेवल है, किसी को मोना को 80% पास हो गई और 20% अभ्यास चाहिए। मुझे तो लगता है मुझे ज्यादा अभ्यास चाहिए। अभ्यास नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए नीलम जी। हाँ, हिल जाते हैं, क्रोध आ जाता है। अभ्यास नहीं चाहिए, आप अभ्यास छोड़िए। अभ्यास तो सब बेकार की बातें, अगले पल ही हमारी मृत्यु होने वाली हो। अभ्यास भी मेरे को तो ऐसा लगता है कि अभ्यास भी क्या चाहिए, सिर्फ स्मृति चाहिए ना, कि मेरे को विचार शून्य अवस्था में मैं कैसे जाऊंगी। हर जैसे एक मछली तड़पती है वैसे ही होता है ना, मैं हमेशा शांत अवस्था में जाना चाहती हूँ, लेकिन शांत अवस्था में मैं छोटे तरीका लेती हूँ। मैं बड़ा वाला ले लूँ ना, पहले से ही ले लूँ सारा, डायरेक्ट होता है ना, जैसे डायरेक्ट पहुंच जाओ ना आप वहाँ। हाँ, डायरेक्ट पहुंचो, एकदम हटाओ एकदम। तो उसमें क्या होता है, जो हम डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं ना अपनी बॉडी को, जितनी देर जो भी चीज स्टे करती है ना, जैसे जो कैंसर जैसी भी बीमारियां होती हैं, ये किस लिए होती है? क्योंकि हमने राग द्वेष को बहुत देर तक माइंड में स्टे किया होता है। वो स्टे नहीं कराना होता, स्टे करते तो वो बॉडी पे इफेक्ट आ जाता है उसका। तो वो स्टे नहीं, हाथ के हाथ खत्म करो उसको। तो उसमें प्रेम किससे हुआ? मुझे अपनी ही सुप्रीम सेल्फ से प्रेम है।
अब ये जो जैसे आंशिक अवतार की और इसकी मैं बात बता रही हूँ, जैसे मैंने एक वृत्ति को कंट्रोल किया, मैंने की गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर रही हूँ, मेरी दूसरी वृत्ति खड़ी हो जाएगी, मेरी लालच की वृत्ति खड़ी हो जाएगी। अब मैं कितनी वृत्तियों पे कंट्रोल करती रहूंगी। और मुझे प्रेम है उससे, सुप्रीम सेल्फ, अपनी सुप्रीम सेल्फ वाली अवस्था से प्रेम है, तो मैं सीधी ही नहीं चली जाऊंगी। मैं कहती हूँ सब कुछ छोड़ो, ये तो शरीर भाव से निकली हुई चीज़ें, इनको छोड़ो, परे फेंको इनको। तो फेंका मैंने, और अब मेरे पर पूरा प्रकाश है। मैं जो है अपना चलती रहती हूँ, एक एक अपना आराम से चलती हूँ, मेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसा वाला अवस्था तो होनी चाहिए माउंटेन की तरह। और अंदर से जो है वृत्तियों को, सारों को आग लगाओ एक बार में ही। स्मृति लगा पाती है ना सिर्फ अपनी, मेरे हिसाब से तो ऐसा है। क्योंकि मैंने तो कुछ भी अभ्यास करा ही नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत चीज़ें थी, लेकिन एक स्मृति, बस 24 घंटे बस एक सिमरन में रहना, स्मृति में रहना, बस ये मेरे को ऐसा लगता है। हाँ जी, आप बोल रहे हो, बोलो। नहीं, वो मेरा ना बहुत सेंसिटिव हो, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, ये मेरे को ऐसा लगता है। बाकी अब इस पे सब अपने व्यू देंगे। हाँ बोलो जरा, दीपा बोलना है कुछ इस पे? चलो ठीक है, हर्षा जी बोलिए आप। हाँ, मुझे क्योंकि मैं जब मेरे बच्चे लोग कृष्णमूर्ति स्कूल में पढ़ते थे ना, तो वहां में रमन महर्षि का आश्रम तो नजदीक ही होता था ना, तो उनको बोले कि जो गुरु प्यार करता है ना, तो गुरु का प्यार और आदमी लोग का जो खुद का प्यार होता है वो अलग होता है ना। तो बोलते हैं गुरु का प्यार ऐसा होता है जो हमको खुद को भी हमें करना चाहिए। कृष्ण जी ने कहा, बोला वो जो स्कल्पटर कैसा होता है ना, स्कल्पटर जो स्टैचू बनाता है ना, वो अंदर से उसको बहुत प्यार से घट बनाता है, समझो घट भी बनाया है, अंदर से बहुत प्यार से उसको हाथ फिराता है, मट्टी को और सबको, वो ऊपर से थपेटते रहता है ना उसको गांठ देने का लिए अंदर से उसको वो करता है और ऊपर से थपेटता है। तो बोलते हैं एक हमारा जो होता है पार्ट ऑफ द माइंड should be aware to this thing, see the defects, but the other one should look at the defects with equanimity, not to get disturbed. But defects को जागृति में रखना, तो वो हम जब नहीं कर सकते तो हम गुरु के पास जाते हैं। पर गुरु 24 घंटा थोड़ी ना हमको फिजिकली मिलते हैं, तो अपने को अपने आप से ही ये सब प्रयास कर जाना है आगे। तो ये जो बुद्धा का जो स्टोरी है वो अपना इंट्रोस्पेक्शन की स्टोरी है बहुत, कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कैसे बर्ताव करते हैं। मेरी एक्चुअल स्थिति तो आपको अंदर वाला जरूर बता देता है कि आप किधर खड़े हो और कहाँ आपको सुधारने का है और क्या आपके खामियां। और जब आप कैंसर की बात की तो आप 101% ट्रू है कि जब मुझे हुआ था कैंसर तो हम लोग काउंसलिंग के लिए प्रेमपुरी आश्रम में जाते थे, तो पहले उन्होंने कहा कि ये जो ट्यूमर है, इट इज अ नॉट ऑफ नेगेटिविटी, जो ट्यूमर है ना अंदर में, तो हृदय ग्रंथि में जो हमारा नेगेटिव जो होता है ना, वो ट्यूमर बनकर रह जाता है। तो उसको पहले आपको खलास करना है। तो मुझे तो कहते थे कि आप हर रोज पॉजिटिव मैसेजेस भेजो, आपका मोबाइल रखते भी नहीं। उसके बाद मोबाइल बच्चे लोग ने खरीदा तो फिर मैसेज भेजना शुरू किया, आप थिंकिंग को सोचो। पर अपने अंदर डीप सीटेड ग्रजेस जो होते हैं ना, ग्रजेस, घृणा हम लोग को जो होते हैं किसके प्रति डीप रूटेड, वो सब ट्यूमर बन जाती है। तो अभी आपको खुले दिल से जीना है, अभी आपको एक भी बोलते ना कि अंदर में अपना वास न कर पाए नेगेटिविटी, वो आपको ध्यान रखना है, तो रिलैप्स का चांस कम ही रहता है। ये जो ग्रंथ बोला ना आपने, ये ग्रंथि है ना, लेके जैसे कोई बच्चा है, बच्चा कुछ लेके ही पैदा हो रहा है, पहले से बाय बर्थ ही उसका कैंसर ही लेके ही पैदा हुआ है। हाँ। तो ये अवस्था अब उसने तो अब इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये ग्रंथ है, ग्रंथ मतलब हृदय की जो ग्रंथि है, ग्रंथि लेकर ही पैदा हुए हैं हम। तो प्योर बच्चा भी नहीं हुआ, प्योर वाले लेवल पर बच्चा भी नहीं हुआ, जो हम कहते हैं ना कि बच्चे जैसे हो जाएं। बच्चे जैसे इस प्रकार से बोला जाता है बस कि भूल जाओ, आप हर क्षण की चीज भूलते जाओ। तो बच्चे के अंदर सिर्फ बच्चे से सिर्फ वो चीज लेनी है, और बाकी बोध में जीना में ऐसा है कि जैसे मेरे को तो कोई बीमारी लगती नहीं, मैं तो हमेशा ही प्योर हूँ, क्योंकि आत्मा तो टच वाली चीज ही नहीं है ना, ज्योति है वो। तो शरीर को जो भी हुआ है तो शरीर में कुछ चल रहा है, तो उसमें नहीं जाना, हर वक्त स्मृति में जाना है कि मुझे तो कोई भी बीमारी होती ही नहीं है, मैं तो निर्ग्रंथ निर्भव हूँ।
तो अब ये Yes. ग्रंथियां जो सारी जो चल रही हैं हृदय से चल रही हैं। अब जैसे ही Yes. स्मृति में आप जाओगे तो ग्रंथियां उसी समय विलीन हो खत्म हो डिजोल्व हो जाती हैं। डिजॉल्व हो जाती है। Yes. निर्ग्रंथ का ना महावीर जी जो हाँ। थे ना, जैनियों के जो वो थे, तो उन्होंने हाँ, हाँ। निर्ग्रंथ बोला कि निर्ग्रंथ हो जाओ। हाँ, निर्ग्रंथ। जो ग्रंथियां मतलब जितनी भी टेंडेंसीज आपने पाली हुई हैं, बार बार जो आपके संस्कार बनते चले जा रहे हैं उस चीज सही बात है, सही बात है। यस, बिल्कुल ये बहुत ही बढ़िया है। हाँ मोना जरा बोलो, क्या समझ आया? ये जो हर्षा जी ने बताया ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्या? कि वो जो मन में नेगेटिविटी ज्यादा रख लेते हैं ना, उससे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है हेल्थ में भी। नेगेटिविटी को ज्यादा मन में रखना नहीं चाहिए, उसे बाहर निकाल देना चाहिए और हल्के रहना चाहिए। मुझे तो ये समझ में आया। मतलब मैं भी मतलब कभी कभी मैं भी मतलब मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी हार जाती हूँ। मतलब कई बार लेके बैठ जाती हूँ मन में, और लेकिन फिर मतलब कोशिश करती हूँ, फिर कोशिश नहीं हो पाती ना तो मैं भगवान का जाप करने लग जाती हूँ। उससे वो फिर निकल जाता है मेरे अंदर से। मतलब एक जैसे विश्वास है कि जिसने अब तक जीवन चलाया वो आगे भी चलाएगा। एक जैसे भरोसा, ट्रस्ट है। उसका जाप करने से ये ट्रस्ट याद आ जाता है, फिर नॉर्मल हो जाती हूँ। हाँ तो वो उसको एज ए मेथड की तरह से अप्लाई कर लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया। ऐसे हाँ, किया जाता है, ऐसे ही। अभी हस्बैंड भी जैसे कई बार जॉब को लेके इनसिक्योर सा लगते हैं, तो मैं बल्कि उनको भी बोलती हूँ जिसने अब तक जॉब दी है, चलाया, वो आगे भी चलाएगा। मुझे तो पूरा भरोसा है, आपको भरोसा क्यों नहीं है? हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी, और किसी को कोई कमेंट देनी है? बहुत ही सुंदर सेशन, सारे ही सेशन बहुत ही सुंदर रहते हैं। यही है, पूर्ण अवतार तक जाना है हमें। पूर्ण अवतार उस अवस्था को कहा जाता है ना, जैसे एक तो जो भगवान कृष्ण की तरह है ना, भगवान कृष्ण की तरह से जब तक नहीं जाएंगे, जैसे सारे माया के पर्दे टोटली खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक हम पूर्ण में समाहित नहीं होते। पूर्ण हमें एक्सेप्ट नहीं करता एक तरीके से। तो पूर्ण में जाकर जब आपका बच्चा जैसे बुरा वैसा हो जाता है ना, बिल्कुल क्लीन हो गया, जैसे माँ कि उसमें गोद में चला गया और वो गोद में क्या है, उसने अपने आप ही नहला धुला के उसको ठीक कर दिया। तो इस प्रकार से जो सारी वृत्तियां वगैरह होती है ना, हम एक वृत्ति पे काम ना करें, सिर्फ माँ को ही याद कर लें अपनी, वो अपने आप ही हमारे को मान धो के सब ठीक कर देगी। वो ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने फेंकेगी ना हमें, लेकिन हमें किससे प्रेम होना चाहिए? मदर से प्रेम होना चाहिए बस। तो मैं तो अपना लाइफ में ऐसे ही देखती हूँ। मतलब जैसे होता है कि जैसे कभी कोई चीज़ ऐसी हो भी जाती है तो उसमें फौरन जो है रियलाइजेशन तो खैर हो ही जाता है, और रियलाइजेशन के बाद में अपने आप का जो है रखना नहीं, फिर उस चीज़ को वो ख़त्म कर देना है बस उसी समय। तो अब इसका जो टाइम पीरियड जो पहले जैसे लंबा होता था ना, तो उसका टाइम पीरियड उतना लंबा नहीं, उसको जल्दी से जल्दी डिसॉल्व करने की कोशिश होती है। बस यही होता है, मेरे को लगता है मनुष्य के हाथ में तो यही है। हाँ जी नीलम जी, आप लास्ट में बोलिए, फिर ख़त्म करते हैं सेशन को। मेरा जब अपना सबका मेथड होता है, जब आपको कोई नेगेटिव बात आती है उससे निकलने का, मेरा मेथड यह है कि मैं अपनी पॉजिटिव चीजों को काउंट करती हूँ और शुक्राना करती हूँ, पल पल शुक्राना करती हूँ कि मैं औरों से कितना मुझे ज्यादा मिला हुआ है उसका। मैंने उसके लिए एफर्ट करा कि नहीं करा, बट इतनी चीजें मेरे पास हैं जो औरों के पास नहीं है। शुक्राना कर करके अपनी नेगेटिविटी, जो मेरे को नेगेटिव फीलिंग आती है, उसको भगा देती है। हाँ, ये आपने अपने आप निकाला, बहुत ही सुंदर है, यही चीज़ है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। चलिए आज का सेशन बहुत, कल का जो है वो मैं उनको मैसेज तो डालती हूँ, वो ले नहीं रहे हैं, उनकी तो वाइफ का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, सिंह साहब का। तो यदि बाई चांस उनका कोई मैसेज नहीं आता तो कल सेशन नहीं है, सैटरडे फिर मिलते हैं, उनसे बात कर लूंगी मैं। और बाकी यदि बाई चांस सुरेश जी अवेलेबल नहीं हुए